नमस्कार, पहला गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय देव उत्तराखंड। तो स्वागत दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोविंद पहाड़ी ब्लॉग्स पे। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो एंजॉय की होगी। तो देख रहे हो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से और अपने ही गांव घर दाड़मी की इन हसीन वादियों से। तो देख रहे हो सुबह सुबह हम लोग आए हैं मॉर्निंग वॉक पे। आजकल डेली का चल रहा है, तो सुबह सुबह आ जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे घूमने के लिए। तो आज हमारे साथ आए हुए हैं गोदिका भी। गोदिका आज कश लागना तुमको? ठीक यार यार बताओ यार। तो सभी लोग और जो हमारे युवा साथी हैं आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो वो लोग भी आए हुए हैं। तो दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखो अभी सुबह के 5:01 हो रहा है। तो इतने सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो देख लो ये है अभी यूथ, जो पहाड़ी आदमी का आर्मी के लिए जो क्रेज रहता है। तो सुबह सुबह कितने बजे उठ जाते हो पंगू? 3:30 बजे उठ के फ्रेश व्रेश हो के उसके बाद दौड़ने कितने किलोमीटर जाते हो? 6 किलोमीटर दौड़ के अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पंकु भाई और मोनू भाई का अभी जस्ट जो अभी भर्ती निकली थी उस अग्निवीर में इनका सिलेक्शन हुआ है। और बाकी माहो भाई का हमारे नेवी में हुआ है। और जगह भाई हमारे थोड़ा सा रह गए हैं, तो जगह अगली बार है। चलो तब तो सही है। और सभी इसी तरह से लगे हुए हैं। और हमारे आज के पीटी उस्ताद गोदिका, इनको थोड़ा सा एक्सरसाइज सिखाओ यार। गोदिका ये चलो। पीटी उस्ताद गोदिका आज हमारे साथ यहाँ पे। हाँ तो देखो देख रहे हो पहाड़ी आदमी का जो आर्मी के लिए क्रेज रहता है कितना तगड़ा रहता है। सुबह 3:30 बजे उठ के इनकी जो रोज़ की तैयारी होती है उस पर लग जाते हैं। और आज का मौसम देखो कितना तगड़ा हो रहा है, चारों तरफ से कोहरा कोहरा लग रहा है। ठंड स्टार्ट हो गई है, पिछले 5-6 दिनों से ठंड स्टार्ट हो गई है। और हमारे लखनऊ वाले पहुंच चुके हैं। आज लेट आ रहे हो, हमसे पीछे आ रहे हो आज। ये देखो बहुत तगड़ा भाई। चलो चलो। तो देख रहे हो यहाँ पे है, ये है रामलीला ग्राउंड। तो यहाँ पे रामलीला लगती है, तो इस बार शायद नवंबर के महीने लगेगी फिर से रामलीला। तो यहीं पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो ये है स्कूल वाला ग्राउंड और ये है नीचे रामलीला ग्राउंड। तो लखनऊ में बढ़िया लगता है, यहाँ लगता है घूमने में बढ़िया? यहाँ बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ बढ़िया लगता है नंदा। तो वॉलीबॉल के प्लेयर। तो इसके बाद जो है एक्सरसाइज के बाद हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्कआउट रहता है वो रहता है वॉलीबॉल का। तो अभी दिखाता हूँ आपको। एक्सरसाइज बताओ ना लड़कों को, एक्सरसाइज बताओ कौन सी एक्सरसाइज करनी है इन्होंने। वॉलीबॉल टीम आ रही। तो देखो देख रहे हो मौसम कितना तगड़ा हो रहा है, चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा बंद है मौसम बिल्कुल। ये देखो बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है सुबह सुबह। ऐसे ऐसे ये वेरी गुड। अरे गुरु ये कोच है हमारे। ये अच्छा अच्छा। हाँ ये भी बढ़िया है। चलो रे जगह एक बार वाल ठाड़ा रोटी वाली स्टेप दिखा अपन। तो भाई टाइम हो गया है वॉलीबॉल खेलने का, तो थोड़ी देर वॉलीबॉल खेलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वर्कआउट रहता है वॉलीबॉल का। और देखो रहे हो पिछले 2-4 दिन से इतनी ठंड हो गई है, सुबह शाम की ठंड हो गई है। तो देखो अभी कितना कोहरा लग रहा है, काफ़ी ठंडा होने लग गया है। तो शायद अक्टूबर के लास्ट तक पूरी ठंड स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए और मिलाता हूँ अपनी जो हमारी विपक्षी टीम है उसके साथ। ये है हमारी विपक्षी टीम वॉलीबॉल की। सुनीता आया तुम 4-5 दिन आर्चा मशा 4-5 दिन। अरे गजब। अच्छा तो यह है सुनीता जो इस टीम के लीडर हैं। बाकी ओहो महेंद्र भाई भी। अच्छा अच्छा। तो बिरखुम वर्सेस दाड़मी के बीच तो गेम स्टार्ट होने वाला है। दिखाता हूँ आपको किस तरह से यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते हैं। तो उस साइड से है बिरखुम वाली टीम और इस साइड से दाड़मी जो हमारी टीम है। तो गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ ये रखा है।
आ गया लू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आओ हमारे। और क्या कर रहे हो? उठाते क्यों नहीं हो? तो फाइनल लग रहे अभी 7 बज गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं घर को। तो आज का मौसम भी तगड़ा हो गया है और हल्की हल्की धूप भी आ रही है और मौसम भी बिल्कुल ही बंद है। तो आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है, तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो घर जाके थोड़ा सा नवरात्रि का व्रत भी है हमारा, तो नवरात्रि की तैयारियाँ करते हैं। तो सभी लोग जा रहे हैं घर को। देखो तो आज का गेम जो है हम हार गए थे, तो हार के कुछ ऐसा हो रहा है अभी हमारा सीन। अच्छा मोनू भाई समझाते हुए कि गेम कैसे खेलना है हमने, और सब कर लिया। तो फाइनल गए अभी मैं पहुंच चुका हूं घर। तो हमें आते आते आधा घंटा लग जाता है वहां से यहाँ तक। तो आराम से आते वक्त तो इसलिए आधा घंटा लग जाता है, नहीं तो वैसे 15-20 मिनट का रास्ता है हमारा। तो आंगन में जो है बहुत मांस और भट जो है सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, खेत में से निकाल के सीधे आंगन में डाल रखे हैं। अभी चूटे नहीं हैं, तो शायद 1-2 दिन बाद चूटूंगा इनको, क्योंकि 1-2 दिन तो सूखने में ही लगेंगे। बाकी देख रहे हो मम्मी और पिंकी की चल रही है अंदर की साफ़ सफाई और नवरात्रि की तैयारियाँ चल रही हैं। मम्मी की लिपाई चल रही है। तो गोबर और मिट्टी के मिश्रण से हम जो है अपने अंदर के कमरों को इस तरह से लिपते हैं, इनकी लिपाई करते हैं। तो इसकी जो खुशबू होती है ना, महक बहुत ही तगड़ी होती है। देखो इसकी महक जो है एशियन पेंट को भी फेल कर देती है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, इसकी महक से मोहित होके वो इसको इस तरह से निकाल के अपने हाथों से खाने लग जाते हैं। इतनी तगड़ी महक होती है इसमें, और ऐसे ही लिपा जाता है हमारे यहाँ पहाड़ों में अपने जो कमरे होते हैं उनको। चमक इसकी ऐसी है। कैसी है? क्यों बनी हो? एशियन पेंट जो बाहर को साफ करनी है वो ले बैठ। अच्छा। तो फाइनल घड़ियों पूजा पाठ हो गई है, तो अभी 1 बजने वाला है। तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। दाल वाल भिगा लेते हैं, दाल जो बनानी है उसको भिगा लेते हैं। तो खाना तो वही खाएंगे, मतलब 1:30, 2, 2, 3 बजे तक ऐसे ही खाएंगे खाना, क्योंकि एक ही टाइम खाना होता है व्रत में। तो मेरा भी और पिंकी का भी व्रत है और मम्मी का ही नहीं है, एक ही। अभी मैं आया हूँ मांस लेने के लिए। तो पिंकी तो खाना बना रही है और मम्मी जो आंगन में वो पड़ा था गौहत उनको साफ़ सफाई करी उनकी। तो इनको ले जाता हूँ मांस को, और वहाँ घर भी थोड़ा बहुत पड़े हैं मांस, उनके साथ इनको भी चूड़ देते हैं। और यहाँ पे सूख भी गए हैं। ये क्या हुआ, परसों निकाल के रास्ते में रख दिए थे। तो हमारे पास ज़्यादा सामान हो गया था, इसलिए यहीं पे रह गया था। कल मुझे भी ध्यान नहीं रहा, तो अभी लेने आया हूँ इनको। तो ले जाता हूँ और इनको फटाफट से चूड़ लेते हैं। गौहत तो चूट लिए हैं मम्मी ने, बाकी ये उधर वाले मांस और ये वाले मांस इन दोनों को चूटना रह गया है। तो इनको चूटता हूँ फटाफट से। तो देख लो अभी मम्मी जिससे चूट रही है इसको कहते हैं सैल। तो हमारे पास ना जब क्या कहते हैं, जब ज़्यादा अनाज होता है तब अगर चूटना होता है तो उससे सैल से चूटते हैं, और अगर कम है तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत टाइम पास, तो उसे इस चीज़ से चूटा जाता है। इसको कहते हैं मुंगर, इससे चूटा जाता है। देखो, और अभी मम्मी की बारी चल रही है चूटने की। तो वैसे ही मैंने वीडियो बनाने के लिए अभी मम्मी चूट रही, मैं वीडियो बना रहा था इसलिए मम्मी चूट रही है अभी मैं घूम के आया तो मुझे बूबू जी मिल गए। तो ये हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी है, इनकी एज अभी 86 या 87 के समथिंग है, और ये है इंडियन आर्मी के रिटायरमेंट। सुनने नहीं क्या थोड़ा सा जो है कान नहीं सुनते हैं थोड़ा सा है, तो इस वजह से बूबू कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। बूबू कत साल की तुमको रिटायरमेंट है? रिटायरमेंट है कत साल की? 23-32 साल हो गए। अच्छा, 23-32 साल अभी इनको रिटायरमेंट हुए हो गए हैं।
वहाँ की रुड़की ट्रेनिंग की। अच्छा उसके बाद कश्मीर गया, अच्छा लेह लद्दाख, अच्छा कारगिल। अच्छा उसके बाद फिर रुड़की आया, अच्छा 3 साल ट्रेनिंग सेंटर में फिर रहा। अच्छा उसके बाद फिर CME पूना चले गया, अच्छा 3 साल वहाँ रहा। अच्छा उसके बाद फिर से रेजिमेंट में ही आ गया, 63 इंजीनियर रेजिमेंट। अच्छा इलाहाबाद में थी उस समय। अच्छा फिर कुछ दिन इलाहाबाद रहे, कुछ दिन झांसी। अच्छा उसके बाद रिटायरमेंट का टाइम हो रहा था, साल बाकी था। ITI करने के लिए कलकत्ता चला गया। अच्छा कलकत्ता ITI की। अच्छा ITI करने के बाद फिर रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट का कोई जगह मिल नहीं पाई, अच्छा वैकेंसी थी नहीं। अच्छा बस फिर तभी घर ही रहे। अच्छा घर अब में- घर में ठीक करो। हाँ, अब ठीक है। तो बेटा हमारा सौभाग्य है जो हमारा मैं भी बुजुर्गों के साथ मुलाकात होती है, होती रहती है हमारी। घर में क्या चार 4 बजे उठ गए। सारा शाम दूध गाड़ने जैसी बस दूध गाड़ फिर घर लो जी। वहाँ कोई है ही नहीं, बिल्कुल खत्म, गुजर गई सब खत्म। कल तो थी एक 13 मौसन, ओए एक नरपंदा मौसन, ओए एक कुंगरी का सन, ओए एक कछाड़ न पार बखल वाला सन। हाँ उस सामने में इन कछाड़ वाला झड़ से सांचो ओए कोई छत पिरो हिरो है की। अच्छा ओ भाई देखो अभी बादल ने कितना तगड़ा रूप ले रखा है, सेम टू सेम शेषनाग जैसा रूप ले रखा है। देखो दिख रहा है ना, बढ़िया एकदम शेषनाग जैसा। और अभी मैं आया हूँ सीमा खान में, तो यहाँ पे पिंकी जो है घास काट रही है। तो घास 7-8 पू इसने बना लिए हैं, 7-8 पूए तो ले जाने हैं मुझे। ये कह रही थी कि मुझे भारी हो जाएगा तो आजा करके, तो अभी मैं यहाँ पे आ रखा हूँ घास लेने के लिए। धंधा हुआ सेट, ले जाओ पैसे पैसे ले जाओ पैसे अरे ऊपर ले जाओ, बिल्कुल पैसे समझो, पैसे कौन देगा भाई? धंधा देखो, मेरे से नहीं चलेगा। बीड़ी भी नहीं जाएगा, धंधा ऐसे नहीं जाएगा। सो फाइनल तगड़ियो हमारी घास कट चुकी है और पिंकी ने अपने लिए भी और मेरे लिए भी बात दी है। 4 पुए मेरे लिए बांधे हैं और 4 पुए अपने लिए बांधे हैं इसने। अपने तो दिए पू और ये इसने अपने लिए 2 ही पू बांध रखे हैं और मेरे लिए 4 पुए बांध रखे हैं। दगड़ियो आजकल एक गाना चल रहा है, बहुत ही बढ़िया गाना है, मैं पहाड़ी मेरा ठुमका पहाड़ी। तो मेरे एक समझ में बात ये नहीं आती है, जो ये हल्द्वानी दिल्ली शहरों में रह के उस गाने में रील बना रहे हैं, मैं पहाड़ी मेरा ठुमका पहाड़न, एकदम क्या कहते हैं मुंह पे मेकअप पोत के पिछौड़ा उछौड़ा पहन के उस पर रील बना रहे हैं। वो असली पहाड़ी हैं या हम ये जो पहाड़ों में घास का घुटो सार रहे हैं ये असली पहाड़ी हैं? अरे अगर असली पहाड़ी छा तो आओगे एक बारी घर असोजम है तब पता चलो तुम हो गए को असली पहाड़ी। मैं पहाड़ी मेरा ठुमका पहाड़ी। अरे एक महन का घर आला ना अपन इस बाबू दिगाड़ मैं बाबू दिगाड़ तब पता चल तुम हो गए असली पहाड़ी को से। जब ये घा घुटों का सारला ऐसे नहीं हमारे जैसे। देखो असली पहाड़ी की पहचान बताओ, जो ये घरों में जो है घास काट रहे हैं और ये घास का घुटो सार रहे हैं, इसमें जो रील बना रहे हैं ना मैं पहाड़ी मेरा ठुमका पहाड़ी, वो है असली पहाड़ी। और जो दिल्ली शहरों में रह के एकदम मेकअप वेकअप पोत के ये पिछौड़ा पहन के उसमें डांस कर रहे हैं ना, कमर हिला रहे हैं, जो ये घर वाली की नहीं और शहरी होने वाले पे तुम पहाड़ी होने वाला है। ये है असली पहाड़ी की पहचान, जो अपने पहाड़ों में रह के अपने पहाड़ी गानों में रील बना रही है और कोई काम करने में नहीं शर्मा रही है, वो है असली पहाड़ी। शो फाइनल देख रहे हो, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और पूजा पाठ भी हो ही गई है। तो मम्मी भी आई गई है और पिंकी को आ गई है नींद, पिंकी सो गई है। तो आज के इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और अब हम मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैं? यार खुद मेरी सिखा दो तुम्हें क्यों कहूँ मैं पोरू सिखाई जी। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। और मम्मी ने जिस दिन तू सब्सक्राइब कौन सीख जली ने उस दिन मेरी वीडियो वायरल हो जाए। अच्छा तू फटाफट सब्सक्राइब कौन सीख। सब तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को भी एंड करते हैं। आई कौन जान से आप सब्सक्राइब कौन है कहीं नहीं मेरे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।